भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट देंगे। जहां पर चुनाव होगा मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं। 65 लाख में सिर्फ 315 मिले, आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव है। प्रधानमंत्री जी की कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। चुनाव आयोग को चुनाव नहीं लड़ना है सर, कानून बनाना है संसद को और उन नियमों का पालन करवाना है चुनाव आयोग को। तो आपको जब ये ताकत ही नहीं है एसआईआर कराने की ताकत ही नहीं है, आप किसी विशेष परिस्थिति में कारण लिखकर तब आप किसी क्षेत्र का, मात्र किसी क्षेत्र का आप एसआईआर करा सकते हैं, पूरे देश का एसआईआर आप नहीं करा सकते। मानवर इसी विधानसभा के क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में जिन मंत्रियों के घर में 3 वोट था, जिन सांसदों के घर में 5 वोट था, वहां किसी के घर में 33 वोट हो गया, किसी के घर में 26 वोट हो गया, किसी के घर में 22 वोट हो गया। और इसका सारा प्रमाण मान्यवर हम लोगों ने चुनाव आयोग को लिख कर दिया। तो आप तो कहते हैं मुसलमान देश की आबादी बढ़ा रहे हैं, आप तो 6-6 महीने में 18-18 साल के बच्चे बढ़ा ले रहे हैं, 33-33 वोट बढ़ा ले रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं ये वहां पे? और मान्यवर, मैं आपके सामने कुछ विधानसभाओं की सूची पढ़ना चाहूंगा। मोतिहारी में 54,000 वोट काट दिया, बीजेपी 13,000 वोट से जीती। गोपालगंज में 66,000 वोट काट दिया, बीजेपी 28,000 वोट से जीती। बरौली में 46,000 वोट काट दिया, बीजेपी 12,000 वोट से जीती। अनमोल में 37,000 वोट काट, बीजेपी। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी रिपोर्ट पे। सर ये गड़बड़ी पे बात हो रही है, गड़बड़ी मेरा समय जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास सर मेरा टाइम जा रहा है। विषय पर बोलिए सर, विषय पर बोल रहा हूँ सर, विषय पर सर ये विषय ऐसे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। और जब ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ अपनी जगह, तो देश में तमाम बहस शुरू हुई और ईवीएम के ऊपर सबसे पहला किसी ने सवाल उठाया तो उस व्यक्ति का नाम है जीवीएल नरसिम्हा। उन्होंने बाकायदा किताब लिखी है कि लोकतंत्र के ऊपर खतरा है ये ईवीएम, और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उनकी किताब की प्रशंसा करते हुए और ईवीएम पे सवाल होते हुए अब इस पे भी समस्या है, इस पे में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए? इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप